आज इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया एवं इस विद्यालय के समस्त शिक्षकगण और इस विद्यालय के प्रबंधकीय बोर्ड में जितने भी सदस्य हैं, आप सभी इस विद्यालय को सींचने में, आगे बढ़ाने में जिन लोगों को भी सहयोग रहा है उनका मैं धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी छात्र छात्राएं पूरे उत्साह से इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सुबह से अपना 100% दे रहे हैं, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली बच्चों अपने लिए बजाओ, सभी बच्चे एक ताली अपने लिए खुद के लिए बजाइए और एक ताली अपने प्रधानाचार्य, प्रबंधक और अपने शिक्षकगण जो आपको शिक्षा देते हैं उनके लिए, अपने सभी मार्गदर्शक और शिक्षक के लिए ताली बजाइए। विद्यालय स्थापित करना और शिक्षा देना दुनिया का सबसे महानतम कार्य है। इतिहास में आप जब भी पढ़ेंगे, दुनिया में, समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो शिक्षा से होता है, और वो परिवर्तन कौन लाता है? शिक्षक लाते हैं। जिस देश ने शिक्षा को और शिक्षक को महत्व दिया, आज वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, पूरी दुनिया उसके आगे नमन करती है। वो कौन सा देश है बच्चों? आपका आंसर चाहिए मुझे, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। क्या आप लोग अपने घर में न्यूज कभी इंटरेस्ट लेते हैं? या आज तो सभी घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी लोग मोबाइल में आप यूट्यूब वगैरह न्यूज वगैरह जरूर देख लेते होंगे। और कोई एक बच्चा बताए इस समय दुनिया का कौन सबसे ताकतवर देश है जिसके आगे सारी दुनिया झुक रही है? कोई बच्चा आंसर करे। मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं। और ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम में फेल पास करने वाला नहीं है, बस एक इंटरेक्शन है, एक बातचीत है। क्या बोलो, एक खड़े होकर बोलो। चलिए, आपकी जिज्ञासा को मैं ही शांत कर देता हूँ। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस समय, अभी प्रेजेंट टाइम में, आगे चल के चेंज होते रहते हैं, बदलाव आता रहता है। अभी वर्तमान स्थिति में अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। पूरी दुनिया पे देखिए, ट्रम्प धमकी दे रहा है, तुम ये नहीं करोगे, हमारी बात नहीं करोगे, इतना % टैरिफ लगा देंगे, हमारी बात ये नहीं करोगे तो तुम्हारे यहाँ हम बम फोड़ देंगे। ठीक है। इसके पहले सबसे ताकतवर देश दुनिया का कौन होता था? ब्रिटेन। एक समय था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो दुनिया में बहुत सारे देश थे जो अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके शॉर्टकट में, और अमेरिका को शॉर्टकट में यूएस कहते हैं। तो ब्रिटेन के बारे में एक कहावत थी कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी से दिन रात होता है। तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में दिन होता था तो दूसरे गोलार्ध में रात होती थी। तो कहीं न कहीं सूर्य का प्रकाश रहता था और पूरे गोलार्ध पे लगभग 70 से 80% हिस्से पे ब्रिटेन का कब्जा था, उसका राज्य था, उसका साम्राज्य था। इसीलिए वो कहावत थी कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, कहीं अस्त होता था तो कहीं उदय होता था। और इसके पीछे क्या था? पावर क्या था? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा में वो पावर है। आज आप देखेंगे तो अमेरिका का शिक्षा का बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एजुकेशन पे अमेरिका खर्च करता है। इसीलिए वो इतना बड़ा शक्तिशाली देश है।
अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो सिर्फ बंदूक की ताकत पे आप राज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पावर क्या है? शिक्षा। जैसे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा से आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि आपके अंदर का एक डर निकल जाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और कौन सी शिक्षा? शिक्षा भी कई तरह की शिक्षा होती है। कौन सी शिक्षा? आज की शिक्षा जो भारत में चल रहा है, क्या इससे हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेंगे? नहीं। मैं भारतीय शिक्षा पद्धति का इसी मंच से इसलिए खंडन करता हूँ कि यहीं से विचार हो सकता है कि कोई बच्चा लेके जाए और पूरी दुनिया में फैलाए और पूरे भारतवर्ष में फैलाए। हम जो पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नंबर गेम। नंबर गेम। मैं नंबर गेम क्यों कर रहा हूँ? गेम में आदमी कभी जीतता है, कभी हारता है। परमानेंट विजेता नहीं हो सकता है। परमानेंट विजेता बनने के लिए गेम से बाहर आना होगा। अगर आपको परमानेंट विजेता बनना है तो गेम से बाहर आना है। सभी किसके पीछे भाग रहे हैं? चाहे स्कूल, चाहे शिक्षक, चाहे छात्र छात्राएं। नंबर कितना परसेंट आया? अरे 99%, 90%, 100%। क्या है 1%? क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। आप पढ़िएगा देश का इतिहास, चाहे भूगोल, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य देख लीजिएगा, या जो बीत चुका है, यानी पास्ट, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नंबर लाने वाले इतिहास नहीं रचे हैं। जो भी इतिहास रचा है, कौन रचा है? जो नॉलेज के पीछे भागता है, नंबर के नहीं, नॉलेज। अब आप सोचेंगे भाई नॉलेज क्या है, नंबर क्या है? भाई दोनों चीज तो बड़ा सिमिलर है। कहने में तो सिमिलर ही लग रहा है ना। लोग सोचते होंगे अरे यार कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। नॉलेज रहेगा तो नंबर क्यों नहीं आएगा? नॉलेज और नंबर दोनों एक आर्ट है, एक कह लीजिए। नंबर ये है कि आप सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ लिए, एग्जाम के पर्पज से तैयारी कर लिए और रट्टा मार लिए, नंबर आ गया। लेकिन समझ कहाँ पैदा हुई? समझने की शक्ति कहाँ पैदा हुई? हम तो नंबर के पीछे भाग गए। भाई आप जाते हो ना रट्टा मार के एग्जाम में, कहते हो यार एक क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं थे। कब आपको एग्जाम नहीं डराएगा? कब आपको एजुकेशन में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, स्कूल आने में मजा आएगा? अगर आप माँ बाप के डर स्कूल आ रहे हो, अब्सेंट होने के डर से स्कूल आ रहे हो, नंबर कटने के डर से स्कूल आ रहे हो, तो उस स्कूल आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आपके अंदर नहीं इंटरेस्ट पैदा होता है कि मुझे स्कूल जाना है कुछ सीखने के लिए। जैसे किस पे आपको फोकस करना है? कॉन्सेप्ट पे, बेसिक पे, फंडामेंटल पे। ये क्या चीज़ें होती है? कॉन्सेप्ट, बेसिक, फंडामेंटल क्या चीज़ें होती है? एक सिंपल हम घरेलू उदाहरण बताते हैं। सबके घर में चाय बनती होगी, बनती है ना सबके घर में चाय। कोई अच्छा चाय बनाता है, या बहुत सारे दुकानों में चाय बनता है। कोई दुकानदार बहुत अच्छा चाय पिलाता है, कोई बहुत खराब चाय पिलाता है। कॉन्सेप्ट क्या है जानना? एक कॉन्सेप्ट जानिए। अगर एक कप मुझे अच्छी एक कप अच्छी चाय बनाना है तो उसमें हमें कितना चीनी डालना है, कितना ग्राम चीनी डालना है, कितना दूध लेना है, कितना अदरक इलायची लेना है, ठीक है? तो अगर आपका एक कप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप सैकड़ों हजारों कप चाय अच्छा बना सकते हैं। और नहीं तो रट्टा मारेंगे तो रटे रहेंगे। तो मान लीजिए आपके टीचर ने बता दिया कि 5 कप चाय ऐसे ऐसे बनेगा। आप एग्जाम में गए, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 10 कप चाय कैसे बनाओगे। अब तो आप रट्टा मारे हो 5 कप का, तो 10 कप बनाने में क्या करोगे? बहुत उल्टा सीधा करोगे, चाय खराब हो जाएगी। चाय आपकी बहुत खराब हो जाएगी। मैं इसलिए आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए हमसे पहले बहुत बड़े विद्वान इस मंच पे आए और बयान की बहुत अच्छी बातें की हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, अभी जो सेवानिवृत्त जज साहब गए हैं, उनकी बात तो आप लोग सुने होंगे ध्यान से। बहुत अच्छी बातें बताए हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का अनुभव बताए हैं। बहुत सारे किताबों का उन्होंने अध्ययन किया होगा। मैं आपसे इसलिए इंटरेक्ट हो रहा हूँ, आपके अंदर जिज्ञासा जगा रहा हूँ। अपने मन में ये जिज्ञासा जगाइए, आपका हमेशा अपने से क्वेश्चन करिए
हम लोग क्या है ना कि अपने जीवन का बहुत समय गंवा करके जो है ये सीखते हैं कि जीवन जीना कैसे है। जैसे आप के इस प्रांगण में बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं जो अपना पूरा जीवन गंवा के तब सीखे हैं कि जीवन जीना कैसे है। होता है ना कि हम अपनी खुद गलती कर करके सीखेंगे, इतनी गलतियां हो जाएंगी कि हम सुधार नहीं पाएंगे। तो हमको क्या है, अनुभव क्या कहलाता है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है। दूसरों की गलतियों से सब जब सीखोगे तो अपने जीवन में गलती नहीं होगा। बच्चे बस 5 मिनट और हम देंगे, ज़्यादा हम आपको पकाएंगे नहीं, बोर नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमारे बात को गौर करिएगा, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ें दिमाग में हमेशा काम करती हैं। 3 चीज़ें, आप जाइएगा कभी अपने आप से बात करिएगा। हमारी आवाज़ सबको स्पष्ट सुनाई दे रही है। 3 चीज़ें बचपन से लेकर के, जब से आप मतलब बचपन शुरू हो जाता है, समझने लायक जब से हो जाते हो 6-7 साल से लेकर के और अंतिम समय तक आपके जीवन में 3 चीज़ें काम करती हैं। उसी 3 चीज़ पे आप काम करते हो। वो 3 चीज़ क्या आपसे काम कराती है? वो 3 चीज़ें क्या हैं जो मनुष्य को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं? एक तो आपका डर, दूसरा आपका लालच, या उसको कह लीजिए महत्वाकांक्षा, इंग्लिश में कह लीजिए अपना एम्बिशियस बनाइए, ठीक है। डर और लालच, ठीक है। इसी 2 चीज पे पूरा जीवन चलता है। आप सभी लोग विचार करिएगा ये डर और लालच में क्या करा। डर कि आज होमवर्क करके नहीं जाएंगे, टीचर मारेगा, हमारे शिक्षक हमारी पिटाई कर देंगे। ये क्या हो गया? आपका डर। उस डर से आप होमवर्क कर रहे हो। लालच, लालच क्या है कि हमको पढ़ के कुछ बनना है, कुछ बन जाएंगे तो मेरा नाम रोशन होगा, मेरे पास खूब पैसा आएगा, समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे। ये क्या है? लालच। जो डर वाला आदमी है, जो डर वाला स्टूडेंट है, हमेशा एवरेज रहेगा या फेल होगा या बहुत कम नंबर उठाता है। एक ही क्लास रहता है, एक ही टीचर रहता है, शिक्षक वही है, क्लास वही है, बुक वही है, सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस स्टडी करना है। लेकिन जो डर से जाता है कि आज शिक्षक हमसे कोई क्वेश्चन न कर दे, वो क्लास में पीछे छुप के बैठता है कि शिक्षक की नज़र न पड़ जाए, और वो हमेशा डरा डरा रहता है। तो उसको धीरे धीरे क्या लगेगा? पढ़ाई बोझ लगने लगेगी, स्कूल आने का इच्छा नहीं करेगा। आएगा भी तो किससे आएगा? डर। माँ बाप के घर रहेंगे तो माँ बाप पिटाई करेंगे, माँ बाप जबरदस्ती भेजेंगे, स्कूल क्यों नहीं गए, वो डर आपको भेज रहा है। तो पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा जब आपका डर आपको भेज रहा है? उस डर को भगाना है, उस डर को लालच में चेंज करना है, इसको या कहिए प्यार और मोहब्बत में चेंज करना है। किसके? अपने कैरियर बनाने के। उसी क्लास में जो बच्चा ये इच्छा लेके आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या हमें अच्छा लीडर्स बनना है। जैसे बहुत सारे लोग लीडर्स को छोड़ देते हैं। अच्छे देश के लिए अच्छे लीडर की जरूरत होती है। अगर पढ़ा लिखा आदमी लीडर नहीं बनेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो उल्टा सीधा निर्णय लेगा और देश की जनता का, देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, देश सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। तो मैं तो सभी माँ बाप से कहता हूँ अपने बच्चे की क्वालिटी पहचानिए, सभी शिक्षकों से कहता हूँ अपने स्टूडेंट की क्वालिटी पहचानिए, उसको मोटिवेट करिए कि उसके अंदर क्या क्षमता है, उसके क्षमता का मूल्यांकन करिए और फोर्स ना करिए तुम्हें यही बनना है। और जो जब बनना चाहता है उसको बनने में सहयोग करिए। पेरेंट्स, यहाँ सभी पेरेंट्स बैठे हैं, सभी पेरेंट्स से हमारा यही अनुरोध है कि आप बच्चे को फोर्स मत करिए कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो ना। आप अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा तुम्हें क्या बनना है, बेटी तुम्हें क्या बनना है। वो जो बनना चाहे उसको बनाने में आप जब सहयोग करेंगे तो बहुत आगे जाएगा। एक छोटा सा मैं अब गार्जियन का, जो यहाँ गार्जियन बैठे हैं, मम्मी पापा जो भी आए हैं, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक चीज आप लोगों के लिए है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर कि आपका बेटा या बेटी जो भी है यहाँ उपस्थित है,
वो घोड़े के रेस में भाग ले और सबसे पीछे रहे, वो अच्छा है कि गधे के रेस में भाग ले और सबसे आगे रहे, नंबर 1 पोजीशन लाए, वो अच्छा है? कौन सा अच्छा है, जरा आप लोग बताइए। कौन सा? क्या घोड़े के रेस में हार जाए कह रही हैं। तो अपने बच्चे को किस रेस में भेज देंगी? क्षमता का मूल्यांकन करके, जिसमें वो नंबर 1 आए उसके क्षमता का मूल्यांकन करिए। अगर आपको लगता है कि वो घोड़े के रेस में नंबर 1 आ सकता है तो घोड़े के रेस में भेजिए, उसके क्षमता का मूल्यांकन करिए। और उसको लगता है कि गधे के रेस में नंबर 1 आ सकता है तो गधे के रेस में भेजिए, क्योंकि नंबर 1 हमेशा नंबर 1 की पॉइंट पूजा होती है। लोग पूछते हैं कि पहला कौन आया, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। दूसरा तीसरा तो कुछ दिन याद रहता है, और तीसरा के बाद तो बिल्कुल नहीं याद रहता है। कहीं भी रेस होती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, उसके बाद दुनिया याद नहीं करती है। ठीक है, तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, अपना मूल्यांकन आप स्वयं करिए, अपना मूल्यांकन आप स्वयं करिए और देखिए हमारे अंदर क्या क्षमता है। अगर आप अच्छा डांस कर सकते हो तो डांसर बनो। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता है? जिनका रुचि होगा डांस में वो माइकल जैक्सन को जानते होंगे। क्रिकेट में जिसका रुचि होगा वो सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल हैं, कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है एक महान खिलाड़ी हैं, भारत के महान बल्लेबाज थे। तो उनकी महानता के आगे उनकी कमियां छिप गई। जब आप एक महान व्यक्तित्व धारण कर लेते हो तो आपकी तमाम छोटी मोटी कमियां छुप जाती हैं। तो हमेशा इस चीज़ को फोकस करिए कि हमें क्या बनना है, क्या बखूबी हम बन सकते हैं, और जिस दिन आप बन गए आपकी छोटी मोटी कमियां दूर हो जाएंगी। और ख़ास करके छात्राओं से हम कहेंगे वो अपने को कमज़ोर कहीं से ना समझें। किसी मामले में आप कमज़ोर नहीं हैं, आप शक्ति हो। हमारे देश में किसकी आराधना होती है? माता दुर्गा का, काली का, सरस्वती का। अभी सबसे पहले किसकी आराधना की है? सबसे पहले हम लोग किसकी पूजा आराधना की है? सरस्वती जी का। आप सरस्वती का रूप हो, अपने रूप को पहचानो, अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी डालो। और दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति होती है और 2 ही धर्म होता है, एक पुरुष एक महिला, मेल एंड फीमेल। बाकी सब व्यर्थ की बातें हैं, बाकी सब राजनीति है, बाकी सब पॉलिटिक्स है। नेता लड़ाते हैं कि हम लड़ते रहें और उनका उल्लू सीधा रहे, वो सत्ता हासिल करते रहें। आप बस याद रखिए कि पूरी दुनिया में ओनली मेल एंड फीमेल हैं। आप सभी गार्जियन भी अपने माइंड में फ्रीडम लाइए, एजुकेशन का यही मतलब है। ठीक है, बस ये रखिए, कभी ये ना सोचिए बेटी है लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए। बेटी जिस दिन पीटी उषा बन जाएगी, बेटी जिस दिन इंदिरा गांधी बन जाएगी, बेटी अभी इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? बच्चा बता सकता है? हाथ उठाए, बताओ बेटा। आप नाम सही बताए हैं, लेकिन एक चीज भूल गए हैं। जब हम कभी गवर्नर या प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति का, तो महामहिम लगाते हैं। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला, ठीक है, और बहुत ही औसत परिवार से, ये भी नहीं है किसी राजा महाराजा की लड़की है। आज क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उससे बड़ा पद कोई है भारत में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे हैं? एक सोच, एक पॉजिटिव सोच। अब 1 मिनट और लेंगे क्योंकि बहुत बच्चों को अपना कार्यक्रम देना है। तो कार्यक्रम हम जो है अब आप लोगों का संबोधन नहीं लेंगे। आपके दिमाग में हमेशा 2 घोड़ा दौड़ता है, ये बात याद रखिएगा। आपके दिमाग में और जितनी मनुष्य जाति है जिनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो गई है, 2 घोड़ा हमेशा दौड़ता है, एक निगेटिव एनर्जी लेके, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके। जिस घोड़े को ताकत देंगी वो घोड़ा तेज दौड़ने लगेगा। यानी कि विचार, निगेटिव विचार को आप ताकत देंगे तो दिन प्रतिदिन निगेटिव होते जाएंगे आप लोग।
पॉजिटिव विचार को आप ताकत देंगे, दिन रात आप दिन प्रतिदिन पॉजिटिव होते जाएंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। जहाँ कोई नेगेटिव विचार आए उसको तुरंत कट करिए और अपने ड्रीम को हमेशा बनाए रखिए, विजुलाइज करिए, विजुलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आगे जो बच्चे इंटर में जाएंगे वो एक बुक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, प्रकृति के आकर्षण का नियम। वही जज साहब बता रहे थे। जज साहब की बातों को कितने लोगों ने ध्यान से सुना है। एक वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो महान साइंटिस्ट थे, उनका एग्जाम्पल दिए हैं। किसी बच्चे को अगर याद हो तो जरा हाथ उठाए। इसका मतलब आप लोग कोई ध्यान नहीं दिए, इतनी अच्छी स्टोरी सुनाए हो। सुना करिए। हम आप लोगों का देख करके मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपना स्कूली लाइफ याद आ गया। जब कोई चीफ गेस्ट आता था तो मैं बहुत ध्यान से सुनता था और मन में मेरी यही इच्छा होती थी एक दिन पढ़ लिख के मैं भी बड़े पद पे जाऊंगा, मुझे लोग चीफ गेस्ट बना के बुलाएं। और आज इस विद्यालय ने मुझे सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं इस विद्यालय का आजीवन आभारी रहूँगा। और मैं यही चाहूँगा इस विद्यालय के बच्चे बहुत आगे जाएं। अगर कोई भी बच्चा जो है मेरा विचार लेके आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो एक नया कीर्तिमान इस विद्यालय के लिए स्थापित करेगा, जो इस विद्यालय के लिए गौरव की बात होगी। मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो है उदाहरण रिपीट करता हूँ, जो जज साहब बताए। जज के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं तो निश्चित कोई बात रही होगी। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग देखते हैं ना, घोड़े में नाल ठुकता है। सभी बच्चे इधर मुखाग्ति घूम गए। बच्चे आप सभी छात्र हैं, घोड़े के पैर में नाल ठुका जाता है, लोहे के नाल कील से, तभी वो दौड़ पाता है। क्योंकि वो जब तेजी दौड़ लगाएगा, तेज दौड़ लगाएगा तो कंकड़ पत्थर जो है घुसने लगेगा। कंकड़ पत्थर जब घुसेगा तो तेज दौड़ नहीं पाएगा। तो क्या होता है, वो क्या कहे कि सबसे पहले क्या होता है, तेज दौड़ जब घोड़ा लगाता है तो उसका कील गिर जाता है। क्या गिरता है? उसका कील। कील गिरने से क्या होता है, अगर घुड़सवार ध्यान नहीं दिया तो फिर उसका जो है नाल गिर जाता है। कील गिरा, नाल गिरा, घुड़सवार गिरा। घुड़सवार गिरा तो लड़ाई खत्म। घुड़सवारे गिर गया तो क्या हुआ, लड़ाई खत्म। भाई जब घुड़सवार नहीं रहेगा लड़ेगा कौन? और लड़ाई जब घुड़सवार नहीं रहा, लड़ाई खत्म, तो अगला राजा क्या है, आपके राज्य को छीन लेगा। यही तो सुनाए हैं। इसका मतलब क्या है, कील से तात्पर्य क्या है? दो तरह के घुड़सवार होते हैं। पहला तो घुड़सवार ये ऑब्जर्व करता है कि मेरा घोड़ा दौड़ क्यों नहीं रहा, और दूसरा घुड़सवार कुछ नहीं सोचता है, बस चाबुक मारता है। वो सोचता है चाबुक मार मार के हम अपने घोड़े को दौड़ा देंगे। भाई चाबुक मारने से घोड़ा नहीं दौड़ता है, पहले ये देखना पड़ेगा घोड़ा क्यों नहीं दौड़ रहा है। उसकी कमी को ऑब्जर्व करके, घोड़े की कमी का ऑब्जर्व करके उसको दुरुस्त करके तब उसको दौड़ाना पड़ेगा, तब वो चेतक बनेगा, तब वो महाराणा प्रताप का नाम रोशन करेगा। तो हमें क्या है, यही हमारे शिक्षक लोगों से अनुरोध है कि अगर हमारा कोई छात्र छात्रा कमजोर है, पहले ऑब्जर्व करिए कि वो क्यों कमजोर है, किस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है। उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको डिमोरलाइज ना करिए, हतोत्साहित मत करिए, ये शब्द ना बोलिए तुमको कुछ नहीं आता है। इससे बच्चे, इससे छात्र छात्राएं हतोत्साहित हो जाते हैं। उनको ऑब्जर्व करिए और उनकी कमियों को दूर करिए। बच्चों में बहुत बड़े बड़े काम लाइफ में नहीं करना होता है। हम अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करके हम जो चाहें वो बन सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करके हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पेरेंट्स से हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप भी घर पे अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए कि मेरा बच्चे में कहाँ कमी रह जा रही है और उस कमी को दुरुस्त कराइए। आपका भी रोल है, अकेले शिक्षक नहीं कर पाएगा। भाई स्टूडेंट 8 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी टाइम तो आपके साथ रहता है, पेरेंट के साथ रहता है, घर रहता है, तो आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा कुछ बनाना है तो। और जरूरी नहीं है, आप इसीलिए कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ाई जाती है अपने देश में कि भाई रेस में कछुआ खरगोश भाग लेता है, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और जाके थक हार के सो जाता है, कछुआ निरंतर चलता है और रेस जीत जाता है। वो आज भी परफेक्ट है लेकिन दूसरे स्टाइल में।
दूसरे स्टाइल में उसका थोड़ा सिनारियो मैं चेंज कर रहा हूँ। खरगोश जो है वो नंबर के पीछे भागता है और कछुआ जो है वो नॉलेज के पीछे भागता है, और जिसके पास नॉलेज है वही विजेता बनेगा। एक उदाहरण आपको दे के अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो सबके मोबाइल में है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, इस समय उसके मालिक बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी थे। इस समय तक एलन मस्क हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिया के हैं। कौन है? सुंदर पिचाई। आईआईटी खड़गपुर से पढ़े थे, एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने फोकस किस पे किया? नॉलेज गेन करने पे। कभी आप लोगों को टाइम मिलेगा तो सुंदर पिचाई की बायोग्राफी पढ़िएगा आप लोग। एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन क्या किए? नॉलेज गेन किए। और आज जो CSIT के फील्ड से जुड़े होंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में यूज करते होंगे, वो सुंदर पिचाई को जरूर जानते होंगे। तो आप हमेशा आपको जो मन करे वो करिए। डांस, म्यूजिक, सिंगर बनना तो सिंगर बनिए, हाँ, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, लीडर्स, नेता बनना है, राजनीति में जाना है। आप देखिए तमाम ऐसे उदाहरण जो पॉलिटिक्स में जाके अच्छे लीडर्स बने और देश को नई दिशा दी है। अश्विन वैष्णो जो आपके प्रेजेंट रेल मंत्री हैं, IITians हैं, IIT से पढ़ के निकले हैं, रेल के सुधार कार्यक्रम लगातार जारी कर रहे हैं। तो बच्चों को और समय नहीं देंगे। इतना समय देने के लिए समस्त प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर उद्देश्य हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए श्री अजय कुमार पटेल सर के द्वारा मिला। वास्तव में बात सत्य है।